एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज किरण। इस वीडियो में मैं आपको जो सिंपल प्रेजेंट का मैंने फर्स्ट पार्ट बताया था उसका ही यहाँ पर अब सेकंड पार्ट बताने जा रही हूँ मैं। सेकंड पार्ट मीन्स अगर सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं करने वाले, जैसे अगर कोई सेंटेंस ऐसा है कि वो हर एक को धोखा देता है, हाँ, वो मुझे डेली कॉल करता है, या अगर आपको बोलना है कि वो अच्छा खाना बनाती है, आपको बोलना है कि ये लड़की बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है, ये लड़का अच्छे से पढ़ाई नहीं करता है, तो अगर आपको इस तरह के कोई भी सेंटेंसेस फ्रेम करने होते हैं, कहने का मीन्स है कि अगर करने वाला जो सब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए, सिंगल, मीन्स थर्ड पर्सन सिंगल। थर्ड पर्सन, अब आप बोलोगे थर्ड पर्सन सिंगल क्या होता है, मीन्स जैसे अगर सपोज मैं आपसे बात कर रही हूँ, हाँ, हम दोनों लोग बात कर रहे हैं और कोई एक थर्ड पर्सन आकर के बीच में और वो इंटरप्ट करता है, मीन्स कोई भी डिस्टर्बेंस करता है या कोई भी बात बोल देता है, तो बोलते हैं जैसे बात कर रहे हैं आपस में हम दोनों लोग, और कभी कोई तीसरे पर्सन ने बोलना शुरू कर दिया उसमें, तो बोलते हैं कि हम दोनों लोगों की बात हो रही है, तुम थर्ड पर्सन कौन होते हो, बोलते हैं ऐसा। तो इसी वजह से उसे थर्ड पर्सन बोलते हैं। थर्ड पर्सन मीन्स कोई और, यानी वो उसमें मैं नहीं होना चाहिए, यानी फर्स्ट पर्सन नहीं होना चाहिए और सामने वाला नहीं होना चाहिए। सामने वाला भी अकेला होता है और मैं भी अकेला दिखता है वैसे, लेकिन मैंने जो प्रीवियस वीडियो बताया था उसमें क्लियरली बताया था कि उसमें एक्सप्लेन किया था कि ये प्लूरल की ही लाइन में रखे जाते हैं। कौन कौन से, आई एंड यू, यानी सामने वाला और मैं, ये प्लूरल वाली। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ किसकी, सिंगल की। सिंगल एकदम सिंगुलर नाउन होना चाहिए, प्रोनाउन हो या नाउन हो, सिंगुलर, लेकिन कोई भी थर्ड ना, तो उसमें मैं होना चाहिए यानी आई नहीं होना चाहिए और यू नहीं होना चाहिए। गॉट इट। तो अगर आपको बोलना है कि वो सबको धोखा देता है, तो ही यानी देता है, कोई भी जेंट्स, कोई भी मेल है तो वो भी सिंगल है, तो आप क्या यूज करोगे, ही, और उसके बाद में जो एक्शन है आपका उसमें एस की साउंड दे दो, यानी एस या ईएस उसमें ऐड होता है। अब एस कहाँ ऐड होता है, कौन से एक्शन के साथ में, ईएस कहाँ कौन से एक्शन के साथ में ऐड होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर आप समझने की कोशिश, सिर्फ आपको स्पीकिंग सिखा रही हूँ और एक बेसिक लेवल है, इसके लिए बहुत ईजीएस्ट वे बता रही हूँ मैं आपको, क्या कि आपको सिर्फ एस की साउंड दे देनी है बस। ठीक है, जैसे अगर आपको सेंटेंस बोलना है कि वो सबको धोखा देता है, तो कैसे बोलोगे, ही चीट्स टू एवरीवन। ओके, चीट में आपने क्या किया, एस की साउंड दे दी, बन गया सेंटेंस। आपको अगर बोलना है कि वो हमेशा लेट आता है, तो आना एक्शन है, तो कैसे बोलोगे, ही खम में एस लगा दोगे, क्या बनेगा, कम्स। कैसे, ही कम्स, अब कम नहीं यूज होगा, जो यूज हो रहा था आपको फर्स्ट पार्ट में, हाँ, आपके लिए फर्स्ट पार्ट में आप यूज कर रहे थे, लेकिन यहां क्या करोगे, एस लगा दोगे। कैसे बनेगा सेंटेंस, ही कम्स लेट। और अगर आपको बोलना है वो हमेशा लेट आता है, तो ही ऑलवेज कम्स लेट। ऑलवेज को आप फर्स्ट में भी रख सकते हो, ऑलवेज ही कम्स लेट। बराबर, तो इस तरह से आप सेंटेंस बना दोगे। अगर आपको सेंटेंस को ऐसा बोलना है कि मेरी मॉम अच्छा खाना बनाती हैं, अब मेरी मॉम, कुछ स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहता है यहाँ पर कि मेरी, अगर बोल दिया कि मेरी मॉम, तो मेरी मॉम, उन्हें लगता है कि आय आ गया, यहाँ पर आय नहीं आया, यानी आय अगर जब काम करता है तभी वो यहाँ पर रखा जाएगा फर्स्ट पार्ट में, लेकिन आय से रिलेटेड जो बॉडी है, जैसे अगर मेरी मॉम, मेरे फादर, मेरी सिस्टर, तो वो एक सेपरेट सब्जेक्ट है, एक सेपरेट सिंगुलर नाउन है वो, हाँ, तो उसे क्या कहाँ रखेंगे, इसी सेकंड पार्ट में रखेंगे। तो अगर सेंटेंस बोलना है कि मेरी मॉम अच्छा खाना बनाती है, तो कैसे बोलोगे, माई मॉम कुक्स डिलीशियस, या माई मॉम मेक्स नाइस फूड, या डिलीशियस फूड, टेस्टी फूड। गॉट इट। अगर आपको बोलना है कि मेरा फ्रेंड अच्छा खेलता है, तो माई फ्रेंड, उसके बाद में एक्शन में वही एस लगा दोगे, तो माई फ्रेंड प्लेज वेल। गॉट इट। इस तरह से किसी का नाम भी हो सकता है वहां पर, जैसे आपको बोलना है कि रेनू अच्छा बोलती है, कोई नाम है किसी का, हाँ,
तो रेनू, उसके बाद में बोलना का मीन्स आपको एक्शन लगाना है वहां पर, स्पीक, स्पीक में एस लगाना है, तो कैसे बनेगा, रेनू स्पीक्स नाइस, हाँ, या रेनू स्पीक्स स्वीट, कुछ भी आपको जैसी आपकी फीलिंग्स आ रही हैं, या अगर आपको फ्लो के लिए बोलना है कि रेनू स्पीक्स फ्लुएंटली, तो आप वहाँ फ्लुएंटली भी यूज कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आपके सेंस पर कि किस तरह का सेंटेंस आप बोलना चाहते हो, क्या है वहां पर सेंस। इस तरह से यानी कोई भी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, क्या, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन आपको समझ में आया होगा थर्ड पर्सन क्या होता है। अगर वो सिंगल थर्ड पर्सन है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। क्या फॉर्मूला, फिर से एक बार रिपीट करती हूँ कि सब्जेक्ट रखो, उसके बाद एक्शन में एस की साउंड दे दो पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए, बस कुछ नहीं करना है आपको। हाँ, जैसे वो धोखा देता है तो ही चीट्स, हाँ, वो टाइम से सोता है तो ही स्लीप्स, एस लगा दिया आपने, ही स्लीप्स, हाँ, ही स्लीप्स ऑन टाइम। तो इस तरह से अगर सपोज इन्हीं सब्जेक्ट्स के अगर नेगेटिव सेंटेंसेस बनानी हो आपको, क्या, अगर इन्हीं सब्जेक्ट्स के कोई भी नेगेटिव सेंटेंसेस बनानी हो, जैसे अगर सेंटेंस ऐसा बोलना है कि वो अच्छे से काम नहीं करती है, वो किसी को धोखा नहीं देता है, हाँ, वो अच्छे से कपड़े नहीं धोती है, वो क्रिकेट नहीं खेलता है, वो टाइम से नहीं आता है, कोई भी, या मेरे डैडी नहीं डांटते हैं, ऐसा कोई भी सिंगल सब्जेक्ट है और वो नेगेटिव सेंटेंस अगर आपको उसका बनाना है, तब क्या करोगे सॉरी, तो आपको क्या करना है कि नहीं वर्ड के लिए वहां हम क्या यूज कर रहे थे, डू नॉट, यानी फर्स्ट पार्ट में हम क्या यूज कर रहे थे, डू नॉट। यहां क्या यूज करेंगे, डू वही यूज करेंगे, बस थोड़ा सा चेंज क्या है वो समझने की कोशिश करो कि जो डू है, डू में आप ई एस लगा दोगे, क्या, डू में ई एस लगाया तो क्या बन गया, वो उसे डूज नहीं पढ़ोगे, जैसे गो में ई एस लगाते हो तो गोज पढ़ते हो, हाँ, तो इस तरह से यहां डूज नहीं पढ़ेंगे, उसे क्या बोलेंगे, डज। तो डज और नॉट लगा दिया, हो गया। यानी जो हमें एस या ई एस लगाना था वो हमने कहाँ लगा दिया, डू के साथ लगा दिया, यानी जो नहीं वर्ड था वहीं पर हमने एस लगा दिया, ई एस लगा दिया यहाँ पर। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, अगर सेंटेंस ऐसा बोलना है कि वो किसी को चीट नहीं करता है तो सेंटेंस कैसे बनेगा, ही डजंट, यानी ही डज नॉट, डज नॉट को शॉर्ट में आप बोलोगे यानी कॉन्ट्रैक्शन करोगे तो कैसे बनेगा, डजंट। तो ही डजंट, फिर उसके बाद में चीट में एस नहीं लगेगा, फिर क्यों नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि जो आपको एस या ई एस लगाना था वो आपने यहाँ डू में लगा दिया। बस इतना सा माइंड में रखो कि ये बेचारे थर्ड पर्सन जो है सिंगल हैं, बेचारे हैं, ये पुअर सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे याद रखो। एक वीडियो मैंने बनाया भी था कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और वीक सब्जेक्ट के लिए, हाँ, तो ये बेचारे क्या हैं, ये पुअर सब्जेक्ट हैं, वीक सब्जेक्ट हैं। और जब भी कोई वीक होता है यानी कोई पुअर होता है, बेचारा होता है, तो उसे कोई ना कोई सपोर्ट की जरूरत होती है ना, बस ऐसे माइंड में रखो। क्या, जब कोई भी एक हेल्पलेस होता है, वीक है तो उसे सपोर्ट की जरूरत होती है, चाहे वो फाइनेंशियली वीक है तो उसे फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है, अगर कोई फिजिकली वीक है तो उसे फिजिकल सपोर्ट की जरूरत होती है, ऐसे समझ लो। ओके, तो आपको कोई भी अगर ऐसा सब्जेक्ट दिखता है, कोई थर्ड पर्सन सिंगल, तो आपको क्या करना होगा वहां पर, यानी एस या ई एस का सपोर्ट हमें देना ही है। तो पॉजिटिव में हम एक्शन में लगा रहे थे और जब नेगेटिव सेंटेंस बन गया तो हमने किस में लगाया, डू, जो डू नॉट है, नहीं वर्ड का जो मीनिंग है, मीन्स नहीं वर्ड का मीनिंग क्या आता है, डू नॉट। इस टेंस में मैंने आपको ऑलरेडी जो फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था उसमें क्लियर किया था। तो यहाँ पर उसी डू नॉट को ही रखेंगे, कुछ नहीं करना है हमें, लेकिन डू में हमने क्या किया, बस ई एस लगा दिया, जो सपोर्ट था वो यहाँ सेट कर दिया हमने, ठीक है। और जब एक बार सपोर्ट दे दिया तो उसके आगे फिर सपोर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने सेंटेंस क्या बनाया कि वो किसी को चीट नहीं करता है, तो कैसे बनेगा, ही डज नॉट चीट टू एनीवन, मीन्स ही डजंट चीट टू एनीवन। गॉट इट, इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। कहने का मीन्स ये है कि जब भी नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं तो हमें डू के साथ ही ई एस लगा के यानी उसे डजंट बनाना है,
और उसके बाद में फिर एक्शन में एस ए एस नहीं लगेगा। अभी आप सोच रहे हो कि ये पुअर सब्जेक्ट है, इसके लिए सपोर्ट लगाने की मैम बोल रही हैं। अगर कोई सेंटेंस ऐसा आ जाए कि दाऊद किसी की हेल्प नहीं करता है, अब आप बोलोगे कि दाऊद तो बहुत स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग सब्जेक्ट है। नहीं भाई, क्या जो कोई भी अगर थर्ड पर्सन है, किसी का नाम कोई भी, चाहे वो मिस्टर मोदी जी हैं, हाँ, चाहे कोई भी रहने दो, अगर कोई भी सब्जेक्ट यानी कि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन मीन्स कोई भी तीसरा, यानी मैं और आप के अलावा कोई भी थर्ड पर्सन अकेला अकेला है, कोई भी कितना भी, चाहे वो हिटलर रहने दो, लेकिन अगर वो इस तरह का कोई भी सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ में आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। ये नहीं कि वीक सब्जेक्ट का मतलब जो वीक दिख रहा है वो नहीं, हाँ, मेरा कहने का सेंस वो नहीं था। मेरा कहने का सेंस ये था कि आपको ये समझ में आए कि जो थर्ड पर्सन है वो बेचारे होते हैं, इसके लिए उनमें सपोर्ट लगाने की ज़रूरत होती है ताकि आपको याद हो जाए, इसके लिए बताया मैंने। कुछ स्टूडेंट के माइंड में यही आ जाता है कि मैम ने वीक सब्जेक्ट बताया, अब तो जब आएगा कि हाँ छोटा शकील किसी से बात नहीं करता है तो अरे वो तो एक दादा है, या दाऊद किसी से बात नहीं करता है तो वो तो स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है, नाम किसी का भी आएगा तो भी आपको वो वीक सब्जेक्ट ही कंसीडर करना है और क्या करना है, उसमें आपको सपोर्ट लगानी ही है। अगर नेगेटिव आता है सेंटेंस तो आपको डू नॉट में सपोर्ट लगानी है, यानी डू में ईएस ऐड करके वो सपोर्ट हो गई। तो सेंटेंस कैसे बन गया? अगर आपको सेंटेंस बोलना है कि दाऊद किसी से बात नहीं करता है तो सेंटेंस कैसे बनाओगे? दाऊद डजंट टॉक टू एनीवन। ओके, इस तरह से कोई भी सेंटेंस हो, जैसे वो मुझे कॉल नहीं करता है तो ही डजंट कॉल मी। अगर आपको बोलना है कि वो टाइम से नहीं सोती है तो शी डजंट स्लीप ऑन टाइम। अब डजंट यानी डज नॉट में डू में ईएस लगा रही हूं तो इसके लिए मैंने स्लीप में एस नहीं लगाया। क्या? शी डजंट स्लीप ऑन टाइम, शी डजंट स्लीप्स ऑन टाइम, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि एक बार ही आपका सपोर्ट यूज होता है। और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो डेफिनेटली वो जो एस ए एस का सपोर्ट है वो कहाँ यूज करोगे आप? सिर्फ और सिर्फ आपको नहीं वाले वर्ड में ही यूज करना होगा। So I think you might have understood this, and see you in next video. Till then, bye bye, have a good time.